क्योंकि बीजेपी भी साफ सुथरी नहीं है और कौशल भी साफ सुथरे नहीं है। बीजेपी सरकार राम भरोसे चल रही थी। बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर 43 सीटें जीती हैं, लेकिन लखनऊ के आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर भी बड़ा उलटफेर हुआ है। मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को करारी हार का सामना करना पड़ा है और उनको हराने वाले उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सांसद मोहनलालगंज नवनिर्वाचित सांसद आर.के. चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी जीत है, एक बड़े चेहरे को आपने हराया, कैसे संभव हुआ और कैसा रहा ये पूरा चुनाव? देखिए, ये चुनाव तो मिलता आसान था और बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी साफ सुथरी नहीं है और कौशल भी साफ सुथरे नहीं है। शुरुआती दौर में कौशल अच्छे नेता थे, संघर्ष करते थे, लेकिन बीजेपी के संपर्क में आके वो भी बदल गए हैं और निश्चित तौर पे जो नेता करना चाहिए नहीं कर पाए, तो उससे आसान पड़ गया हमें। हम तो खाली चेहरा बन गए। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद ऐसा लगा कि जैसे आर.के. चौधरी पीछे हैं, जनता इस इलेक्शन लड़ रही है। लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, खुद अपना पैसा लगाया, खुद प्रचार किया, प्रोग्राम किया। मैं आभारी हूँ जनता का, जिन्होंने इलेक्शन को अपना हाथ में लेकर हमें जिताया। सर, बीजेपी की इतनी बड़ी हार हुई है, क्या मानते हैं, क्या ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में जिससे आप लोगों की जो लड़ाई है वो आसान हो गई? देखिए, बीजेपी सरकार राम भरोसे चल रही थी और कहते भी थे कि हाँ, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो कहते क्या मतलब भाई? वही राम एक आस्था का विषय हो सकता है, हैं? लोगों आस्था है नहीं है लोग जाने, लेकिन देश चलेगा संविधान से, धर्म से नहीं। धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, कोई मानता कोई नहीं मानता, मतलब नहीं। आस्था का विषय, आस्था का विषय है। देश चलेगा संविधान से। संविधान में लिखा है, प्रेमलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस देश में हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाएँ, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय सबको मिले। तो इस लिहाज से संविधान के अकॉर्डिंग योजनाएं बनी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। इस देश में ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, उसके लिए एक ग्रंथ बना है मनुस्मृति। उसका करीब हर श्लोक आपत्तिजनक है, उसको आज भी लागू करते हैं। और यही कारण है कि जो इस देश में लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनको अखरा खराब लगा, क्योंकि देश का किसान परेशान है। यूरिया की बोरी होती थी 50 किलो की, उसको बीजेपी सरकार ने कर दिया 40 किलो का। दाम नहीं घटाया, वजन घटा दिया। इसी तरीके से देश के किसानों ने कर्जा लिया। कुल कर्जा उनका है मात्र 2 लाख करोड़। किसान परेशान होता है, कभी कभी उसका मान लीजिए कमाऊ लड़का ख़त्म हो गया, दुखी हो जाता है, दे नहीं पाता कर्जा। ऐसे किसान के हमदर्द लोगों ने संघर्ष किया, कर्जा माफ़ कर दिया जाए। तो 2 लाख करोड़ माफ़ नहीं किया किसानों का, बल्कि देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपति, उनका कर्जा था 16 लाख करोड़। इस सरकार ने उनका कर्जा माफ़ कर दिया। तो किसान कब तक बर्दाश्त करेगा? ये जो आप बात कर रहे हैं उद्योगपतियों की, जब ओपिनियन पोल सामने आए जिसमें 400 दिखाया गया, तो बहुत लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि लोगों के पैसे डुबाए गए शेयर मार्केट में 400 का नारा देकर और 400 का ओपिनियन दिखाकर। सहमत हैं इस बात? आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ लिया। जो प्री पोल की बात कर रहे हैं, नहीं, ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, टोटल फर्जी है, मैनिपुलेटर है। और हमें लगता है कि बीजेपी सरकार, उसके नेता, उसके मंत्री और ये धनाढ़ लोग मिलकर उसको बनवाए हैं, सब फर्जी निकला है। यानी जितना पूरे देश में एमपी सीट है ही नहीं, उसे अधिक सीटों का रिजल्ट दे दिया। ये कैसे हो जाएगा? ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ कुल सीटें, मान लो एमपी की 4 सीटें हैं, लेकिन वो 9 जीत गए बीजेपी वाले। कैसे हो जाएगा? तो निश्चित तौर पर तो जिस दिन दिखाया
उस दिन पकड़ में आ गए। जब ये एग्जिट पोल आया था तो आपको भी थोड़ी सी मतलब ऐसे महसूस हुआ क्या कि मोहनलालगंज में दिखाया कि बीजेपी निकल जा रही है, बीजेपी जीत जा रही है, तो उसकी सूचना जब आप तक पहुंची तो आपको विश्वास हुआ था क्या? क्योंकि आपको विश्वास हो गया इसलिए हमसे आप पूछ रहे हैं। नहीं, हमें भी विश्वास नहीं था। देखिए, हम तो जनता की बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस समय कैसा महसूस हुआ? भाई मैं इसमें फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम 10% एरर हमसे हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि मोहनलालगंज सीट हर हालत में हम जीतेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी में रहने वाले लोग बीजेपी का बैरियर तोड़ के आरती के साथ थे, दिखाई पड़े, तो निश्चित तौर पे क्या वजह थी इसकी? जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है वो तो मिलेगा। जो आरती चौधरी जानते हैं वो बढ़ जाएगा, और जो बीजेपी के लोग अपने बैरियर तोड़ के आ रहे हैं वो और बढ़ जाएगा। हर हालत में हमें जनता जिताने जा रही है। एग्जिट पोल से मुझे लगा टोटल फर्जी है। अच्छा, बीजेपी के लोगों की मदद की बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने बैरियर तोड़ के आपकी मदद की, इसके पीछे क्या वजह रही? लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था से वो नाराज़ हैं, सरकार के कार्यों से नाराज़ हैं, पुलिस प्रशासन और अफसरशाही हावी है, कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज़ हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। नहीं, खाली दो बातें हैं। एक तो बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, लेकिन वो बीजेपी में रहना भी चाहते हैं। न जाने कितना ऐसे वर्कर हैं जो बीजेपी से दुखी तो हैं, लेकिन उसे रहना भी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा दुखी कौशल से वो, क्योंकि कौशल ने बिहेव बढ़िया नहीं किया होगा, कौशल डेवलपमेंट काम नहीं किया होगा। जबकि उनको समझना चाहिए कि बीजेपी का टिकट पाके दे कौशल लड़े हैं। तो और जो नेता अब तक जीतते आए हैं, बार बार जीतते आए हैं, अगर बीजेपी से न लड़ते तो न जीतते। तो वहाँ किसी कैंडिडेट को हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें सपोर्ट किए हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को इतनी बड़ी लीड मिली है, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का बार बार रिपीट होना भी एक बड़ा एडवांटेज था आप लोगों के लिए। ये स्वाभाविक है। कोई एक नेता अगर कहीं एमएलए हो गया, एमपी हो गया, अगर 10 साल के बाद पब्लिक आकलन करने लगती है और फिर बदलाव चाहती है, उस बदलाव के लहर में मुझे लगता है कि कौशल खाली दोषी नहीं है, बीजेपी भी दोषी है। मतलब कहाँ से तय है भाई, कहाँ से माना जाएगा कि 2 लाख करोड़ कर्जा किसानों के नाम माफ़ किया जाए और 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया है? ये कहाँ न्याय है? तो बीजेपी भी दोषी है और कौशल भी दोषी हैं। अच्छा, एक बड़ा फैक्टर रहा है, मेरा आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जब पीडीए छोड़कर गए समाजवादी पार्टी, तो लोगों ने कहा पीडीए कमज़ोर है, लेकिन पूरे प्रदेश में बीएसपी के कोर वोटर ने साइकिल चलाई और हाथ के पंजे को भी मजबूत किया। ये बदलाव कैसे देखते हैं? इसकी वजह क्या रही कि कोर वोटर इंडिया गठबंधन के साथ आया बीएसपी का? देखिए, हम सम्मान करते हैं मायावती जी का, वो हमारी नेता रही हैं पार्टी में भी और गवर्नमेंट में भी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने प्रचार किया कि माननीय कांताराम ने हमें विरासत में दे दिया पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी विरासत नहीं होती, विचारधारक विरासत नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं है ये। विरासत प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नहीं बीएसपी। तो कहीं ना कहीं गलती किया है उन्होंने। शुरू में जब बहुजन समाज पार्टी के बेस कोर जो कोर वोटर है वो कहता था कि सर्वजन हिताय नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पुराना नारा है गौतम बुद्ध के ज़माने का। क्या है? बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसको व्यंजन ने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दूसरे जो नारा कांताराम साहब ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मायावती जी ने कर दिया जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया। नहीं, देखो सवाल आपका पहले क्लियर हो जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन मायावती जी ने कह दिया जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो जितने मजबूत हो। और हमें लगता है कि ये देश सबका है, कुछ लोग मजबूत होंगे, कुछ लोग कमज़ोर होंगे, लेकिन सब बराबर हैं। तो निश्चित तौर पर मायावती जी ने गलती किया है। अब नारा बदल गया है। पहले नारा लगता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचीराम करेंगे पूरा। अब कांचीराम जी रहे नहीं, मायावती काम नहीं कर रही हैं, इस नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। यानी इसका फ़ायदा 2027 में भी होने जा रहा है समाजवादी पार्टी को। और ये जो मूवमेंट है DS4 और अंबेडकर मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट, इसको आगे बढ़ाने वाले आप लोग समाजवादी पार्टी में रह। देखिए, लाइन तो क्लियर हो गया है। आप जानते हैं कि माननीय कांचन बनाया था बहुजन समाज, उसमें थे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और माननीय अखिलेश यादव बनाया है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो जो 85 उसमें थे वही 85 इसमें हैं। और इसीलिए हम लोग नारा लगाने लगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे। पे फोकस नहीं करेंगे क्या?
15 साथ रहेंगे, काम करेंगे 85, बंटवारा देंगे, सब में बेईमानी नहीं करेंगे। 85% इस देश की ताकत में शिक्षा, संपदा, संसाधनों में इस तरह से 85 होगी, लेकिन जो 15 हैं उनकी भी भागीदारी रहेगी। क्या तैयारी है आगे अब उत्तर प्रदेश में और देश में, क्योंकि सरकार एनडीए बनाने जा रहा है, क्या लगता है सरकार स्थिर रहेगी? देखिए, सरकार एनडीए भले बना ले, लेकिन हम लोग लगातार सक्रिय रहेंगे। देर सवेर और नहीं तो कल बीजेपी सरकार हटाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आर के चौधरी हैं, जिन्होंने मोहनलालगंज से हाई प्रोफाइल सीट और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट बीजेपी के लोकबार से लगातार सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को चुनाव हराया, बड़े अंतर से हराया। और इन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम हमेशा तैयार हैं, कभी भी सरकार बनाने का मौका इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक, अनारी टीवी, लखनऊ।